सास ने लगाया रसोई पर ताला। क्या बात है, हमेशा की तरह आज भी तेरा खाना लाजवाब है। हाँ माँ कल्याणी, जिस दिन से इस घर में आई है उसने पूरे परिवार की पसंद और नापसंद को हमेशा समझा है और पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा है। अब देखते हैं इस घर में आने वाली नई बहू या वो ये संभाल पाती है या नहीं। जब मैंने सब संभाल लिया तो मेरी बहू भी सब संभाल ही लेगी। अब ऐसे ही कुछ समय गुजरते हैं और कल्याणी अपने बेटे की शादी करके बहू को घर लेकर आती है। हाँ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह अंतिमा रसोई में। आज मेरी पहली रसोई है। एक काम करती हूँ, खाने में सब कुछ शाही बना लेती हूँ, जैसे शाही पनीर, शाही बिरयानी, शाही दाल मखनी और शाही मूंग दाल का हलवा। अब कुछ घंटों में अंतिमा अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। भाभी खाना खाकर तो मजा आ गया, मजा। पोता बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तूने। सच कहूँ तो कल्याणी के हाथ से भी ज्यादा स्वाद है तेरे खाने में। बस बस माँ जी, पहले दिन ही बहू की इतनी तारीफ करना ठीक नहीं है। अब सबके खाना खा लेने के बाद अंतिमा फटाफट जूठे बर्तन धो लेती है। वहीं रसोई के पास से गुजरती है खुशी और कल्याणी। अरे भाभी, इतनी जल्दी आपने जूठे बर्तन भी धो दिया और पूरी रसोई भी साफ कर दी, क्या बात है? अरे ये तो मामूली से काम मैं 2 मिनट में निपटा लेती हूँ। वैसे भी मुझे रसोई संभालना बहुत पसंद है। अच्छी बात है बहू। अब इसी तरह अंतिमा घर की साफ सफाई, खाना पीना, कपड़े लत्ते करके अपने ससुराल वालों की देखभाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते और एक दिन रात 2 बजे। अरे बिस्तर पर सोने आ गया, गर्म पानी तो पिया ही नहीं। राजकुमारी अपने कमरे से बाहर आती कि तभी अंतिमा अपनी दादी सास को देखकर, अरे दादी सास, आप इतनी रात को अपने कमरे से उठकर कहाँ जा रही हैं? बहू, मुझे रोज रात गर्म पानी पीने की आदत है, बस वही लेने जा रही हूँ। अच्छा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं लेकर आती हूँ। बहू, तू सारा दिन तो पूरे परिवार की देख रेख करती ही है, अब रात में भी मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। हाँ, आप जाइए कमरे में, और मैं कोई परेशान नहीं हो रही। बहू, तेरा यही अपनापन तो मेरे दिल को छू जाता है। मेरा तो जी कर रहा है कि अब मैं अपने पूरे घर की बागडोर तेरे ही हाथों में सौंप दूं। इसी तरह अगले दिन शाम को। माँ जी, आप ये जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? बहू, मैं कहीं भी जा रही हूँ, तुझे पीछे से आवाज देना जरूरी है क्या? गलती होगी माँ जी। कुछ देर बाद कल्याणी एक ताले की दुकान पर आकर, भाई साहब, एक मजबूत ताला और चाबी दिखाइए तो। लीजिए बहन जी, ये ताला चाबी मार्केट में सबसे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। अब रात को पूरा परिवार खाना खाता है। इसके बाद अंतिमा जाकर सभी जूठे बर्तनों को धोकर अपने कमरे में सोने चली जाती है कि तभी आधी रात ताला लेकर कल्याणी रसोई के दरवाजे के पास आती है। ये लगा दिया मैंने रसोई में ताला। ताला तो सचमुच मजबूत लगता है, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। सास का लगाया ये रसोई में ताला। अब ताला लगाकर कल्याणी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद सुबह होती है। अंतिमा नहा धोकर रसोई के पास आती है। अरे ये रसोई में ताला किसने मारा? पहले ही इतना लेट हो चुका है, मुझे सबके लिए नाश्ता भी तैयार करना है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो ना बर्तन है, ना गैस, ना खाना बनाने की सामग्री। अंतिमा कुछ सोच। हाँ, एक काम करती हूँ, बाहर धूप की किरणें निकल चुकी हैं, पिताजी के दिए हुए अपने सोलर कुकर में खाने का कुछ बना लेती हूँ। अंतिमा अपने कमरे में आती है और बड़े से बक्से में से अपना सोलर कुकर निकालती है। सोलर कुकर तो ले लिया, पर इसमें बनाऊंगी क्या? सारा राशन तो रसोई के अंदर ही बंद है। आइडिया। एक काम करती हूँ, बाहर आंगन में लगे टमाटर और हरी मिर्च तोड़ लेती हूँ। उसके बाद कोठरी में पड़ी अनाज की बोरियों से कच्चे गेहूं को लेकर सिलबट्टी पर बारीक पीस कर उन्हें दलिया बना लेती हूँ। अब अंतिमा कोठरी के अंदर जाकर गेहूं के बोरी से कच्चे गेहूं लेती है। उसके बाद आंगन में जाकर हरी मिर्च और टमाटर और तोड़ती है और सभी चीजों को लेकर छत पर आती है और छत पर सिलबट्टी पर गेहूं पीसना शुरू करती है। चलो, ये गेहूं तो बारीक पीस गया है, अब फटाफट दलिया बना लेती हूँ। लेकिन इसमें नमक की भी तो जरूरत पड़ेगी, नमक तो है नहीं। हाँ, मेरे कमरे में रखा वो चाट मसाला ले आती हूँ, जो मैं हमेशा कमरे में बैठकर फ्रूट्स में डालकर खाया करती हूँ। अब अंतिमा अपने कमरे से चाट मसाला लेकर दोबारा छत पर आती है और इस बार वह अपना सोलर कुकर में दलिया बनाकर तैयार कर लेती है। इसके बाद अंतिमा फिर अपने पिता के दिए हुए कुछ बर्तनों को निकालती है और उसी में गर्मा गर्म दलिया सबको परोसती है। बहू, तेरे हाथ का ये दलिया खाकर तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। ये मेरी बहू ने इतना स्वादिष्ट दलिया कैसे बना लिया जब इसकी सास ने रसोई में ताला मार रखा है? तभी सबकी तारीफ सुनते हुए अंतिमा कहती है, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी लोगों का। वो वैसे माँ जी, मुझे पूछना था कि आज सुबह से रसोई में ताला क्यों बंद है? क्या रसोई में ताला लगा है? अरे सास ने रसोई में ताला मार दिया क्या? अरे कुछ तो बोल कल्याणी, ये ताला क्यों लगा है रसोई में?
है कुछ वजह आप लोग जानकर क्या करेंगे? वैसे भी बहू ने टाइम पर तो आपको खाना बनाकर खिला ही दिया ना। अंतिमा को अपनी बातों का जवाब नहीं मिलता, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोलती और सभी के खाना खा लेने के बाद अंतिमा बाथरूम से बाल्टी में पानी भरकर आंगन में लाती है और वहां बैठकर सभी जूठे बर्तनों को धोने लगती है कि तभी पानी से सारा आंगन कीचड़ कीचड़ हो जाता है। अरे ये क्या, जूठे बर्तन तो धुल गए पर पूरा आंगन कीचड़ कीचड़ हो गया। अब मुझे अपने हाथों से इसे लीपना होगा। अब अंतिमा अपने हाथों से आंगन को लीपने लगती है। अगले दिन फिर अंतिमा सोलर कुकर को लेकर कड़ी धूप में खाना बनाने जाती है कि तभी उसके पैर धूप से जलने लगते हैं। मेरे पैर तो धूप में जल रहे हैं। अब मैं और यहाँ खड़ी होकर खाना नहीं बना सकती, मुझे नीचे जाना होगा। बाहर गार्डन से कल्याणी छत की तरफ देखकर, बहुत समझदार बन रही थी ना मेरी बहू अपने आप को, अब क्या हुआ? लगता है भागकर मुझे बोलने आ रही कि बाजी मुझसे नहीं संभाली जाएगी ये रसोई। वहीं अंतिमा परेशान होकर छत से आंगन में आकर बैठ जाती कि तभी उसका हाथ आंगन की गीली मिट्टी पर लगता है। अंतिमा अपने हाथों में लगी मिट्टी को देखकर कहती है, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अरे जब यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी है तो मैं क्यों ना इन्हीं मिट्टी से मिट्टी के बर्तन और चूल्हा बना लूं, फिर सौर कुकर और धूप में खाना बनाने की झंझट ही खत्म। अब अंतिमा सभी गीली मिट्टी को इकट्ठा करके अपने हाथों से अपना मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन भी बनाकर तैयार करती है। चलो, मेरा मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन तो बनकर तैयार हो गए। अब एक काम करती हूँ, किराने की दुकान से जाकर 10 रुपए वाले मसाले के पैकेट और कुछ खाने का सामान ले आती हूँ और साथ ही बाहर कुछ लकड़ियों को भी चुन लूंगी। अब अंतिमा सड़क पर आकर गिरी हुई लकड़ियों को उठाती है। उसके बाद किराने की दुकान से सस्ते सस्ते मसाले के पैकेट, नमक और कुछ खाने का सामान लेकर आती है और फिर उसके बाद अपनी मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों को चढ़ाकर उस पर खाना बनाना शुरू करती है। कितना काला काला धुआं निकल रहा है इस चूल्हे में से, ऊपर से इतनी गर्मी लग रही, मेरी पूरी साड़ी पसीने से गीली हो गई है। दूर खड़ी राजकुमारी, ओहो भगवान, मेरी बहू बेचारी कितना परेशान हो रही है, ना जाने कब इसकी सास रसोई का ताला खोलेगी। अब कुछ देर बाद मिट्टी के बर्तनों में अंतिमा अपने पूरे परिवार वाले को खाना परोसती है। वैसे तुम्हारा अंतिमा ये चूल्हे पर बना खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और साथ ही मिट्टी के बर्तन में पकी सब्जी का अलग ही स्मोक फ्लेवर आ रहा है। मुझे तो अपने गांव की याद आ गई अपनी बहू का खाना खाकर। शुक्रिया आप सभी लोगों का। अब इसी तरह अंतिमा अपने पूरे परिवार को खुश करने में लगी हुई थी। इस दौरान अंतिमा का कई बार चूल्हे पर खाना बनाने से हाथ भी जल जाता था, तो कभी कभी उसके शरीर पर गर्मी से लाल लाल दाने हो जाते थे। तभी एक दिन जब अंतिमा अपने जले हाथों से खाना परोस रही होती है तो ये भगवान, मेरी बहू का तो पूरा हाथ जला हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहू चुपचाप अपने कर्तव्य को निभाते जा रही है। मेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है। जहाँ कल्याणी को अपने मन में शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, वहीं दादी सास ये सब देखकर, अरे बहू, और कब तक तू ऐसे ही अपनी रसोई में ताला लगा कर रखेगी? देख, तेरे ताला लगाने के बाद भी बहू ने हम सबका दिल जीत रखा है और साथ ही बेचारी के शरीर पर कितने जख्म आ गए हैं। हाँ माँ जी, ये बात तो मैं भी समझ गई हूँ। मेरी एक गलतफहमी की वजह से मैंने अपनी अच्छी खासी बहू के साथ बहुत गलत किया। कैसी गलतफहमी कल्याणी? उस रात 2 बजे माँ जी जब आप गर्म पानी पीने के लिए रसोई की तरफ आ रही थी और जब आपने बहू से कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि घर का सारा बागडोर मैं तेरे हाथ में दे दूँ, उस दिन मेरे मन में एक तुच्छ विचार आया अपनी बहू के प्रति कि मेरी बहू इसी तरह इस पूरे घर पर कब्जा कर लेगी। इतनी बड़ी गलतफहमी माँ जी आपके दिल में आई कैसे? मैं तो हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझती थी और दिन रात आपकी सेवा करती थी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। अब मैं खुद अपने हाथों से रसोई पे लगे ताले को खोलूंगी। अब कल्याणी चाबी घुमाकर ताला खोलती है, फिर रसोई के दरवाजे को खोलती, तभी राजकुमारी कहती है, देखा कल्याणी, आज तेरी बहू ने अपनी समझदारी और प्यार से हम सबका दिल जीत लिया और साथ ही रसोई पर लगे ताले को भी खुलवा लिया। किसी ने सही ही कहा है, रसोई पर ताला लग सकता है लेकिन प्यार और समझदारी पर नहीं। और बहू ने भी साबित कर दिया कि रिश्ते ताले से नहीं, प्यार और दिल से खुलते हैं। इस दिन के बाद से अंतिमा को उसकी रसोई मिल जाती है, जहां वह फिर से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। सुनीता बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये सब करेगी। तुझे शर्म नहीं आई धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हुए? मैं तुझे क्या बोलूं जब मेरा ही खुद का सिक्का खोटा है। भैया भाभी तो फिर भी पराए घर से हैं, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में ऐसी जो आज मुझे भगवान ये दिन दिखा रहा है?
जयेश, तुम्हारे घर वाले कितना मेलोड्रामा करते हैं। इनको जल्दी से घर से निकालो। अगर ये तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें घर से निकाल देती हूँ। सुनीता धक्के मारकर अपनी सास और पूरे परिवार को घर से निकालने लगती है। हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना, खुद से पहले हमेशा आपको आगे रखा। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी बुरी हैं। ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को इज्जत के साथ इस घर से निकाल रही हो, वरना भूल गई कि मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं। झूठे केस में पूरे परिवार को जेल में चक्की पिसवा सकती हूँ। अब जेल में चक्की नहीं पीसनी है तो चुपचाप यहाँ से खुद ही निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता, जयेश पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। गर्मी काफी ज्यादा थी, पूरे परिवार में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इधर उधर जा सकें, इसलिए सामने ही खाली एक जमीन पर पूरा परिवार एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाता है। कलावती, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, जो हमारे ही बेटे ने हमें घर से निकाल दिया। क्या करें हम, कहाँ जाए? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। माँ जी, पिताजी, संभालिए अपने आप को। वैसे ही आप लोगों की तबीयत खराब है, इस तरह रोते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए जी, हम कब तक इस तरह पेड़ की छांव के नीचे बैठे रहेंगे? कुछ सोचा है आपने कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं? जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि एक किराए का घर ले सकूं। अब लगता है यहीं कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आसपास काफी सारी सूखी घास पड़ी थी। अनिकेत इस घास से अपने पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है, तो वहीं शालिनी अब अपने सास के साथ एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है। माँ, ये सूखी घास की झोपड़ी में तो काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारे सर पर छत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कड़ी दोपहर में धूप में खड़े हैं। हाँ माँ, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। आदिति, तुम तो खुद समझदार हो, जानती हो हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया है, जेब में एक पैसा भी नहीं है। अब जब तक तुम्हारे भैया को कोई नौकरी नहीं मिल जाती, 4 पैसे नहीं आ जाते, तब तक तो ऐसे ही गुजारा करना होगा। पूरा परिवार अब इस घास की झोपड़ी में गुजारा करने लगता है, जहां एक तरफ अमीर जेठानी, जिसने धोखाधड़ी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और खुद बड़े से घर में ऐशो आराम से एसी की ठंडी हवा में रह रही थी, तो वहीं ये पूरा परिवार गर्मी में इस घास की झोपड़ी में मर रहा था। माँ जी, ये कैसा मिट्टी का चूल्हा बनाया था हमने, देखिए ना, 4 दिन चला और 5वें दिन टूट गया। अब बिना चूल्हे के खाना कैसे बनाऊं? ऊपर से घर में 4 बर्तन भी नहीं है। इस रसोई में किस तरह काम करूं? कोई भी सामान नहीं है यहाँ। बहू, मैं जानती हूँ शुरुआत से तुझे भरी पूरी रसोई मिली थी, हर काम बटन दबाते हो जाता था, लेकिन क्या पता था कि हमारी किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल खेलेगी। मिट्टी का चूल्हा टूट जाने की वजह से अब शालिनी आसपास से ईंट को इकट्ठा करती है और उस पर खाना बनाती है। शालिनी की रसोई में गिन चुनकर 4 बर्तन और एक चूल्हा था। मसाला पीसने तक के लिए शालिनी के पास एक सिलबट्टा तक नहीं था। शालिनी बाहर पड़े पत्थरों पर ही मसाला पीसा करती थी और कभी कभी तो इससे शालिनी के हाथों में काफी जलन भी होती। मेरा हाथ, एक तो ये गर्मी है, ऊपर से हाथों की जलन। आदिति, सच कहूँ तो मैं गर्म तरह की रसोई में खाना नहीं बना सकती। कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी एक दिन देखना पड़ेगा। भाभी, अब क्या ही कर सकते हैं। आप तो फिर भी रसोई को लेकर परेशान हो, लेकिन पता है इस सूखी घास पर सोकर हमारा क्या हाल हो गया है। मेरे तो पीठ पर दाने निकल आए हैं, ऊपर से सुमित को भी लू लग गई है। माँ बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है और भैया को तो कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही। लगता है किसी की बुरी नजर लगी है हमें। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस गरीब परिवार की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया था। शालिनी हर रोज की तरह घर की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे अपनी सास का एक पोटला मिलता है। शालिनी जैसे ही उस पोटली को उठाती है तो उसे वो काफी भारी बक्सा होता है। शालिनी जब उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक छोटा सा बक्सा निकलता है। ये बक्सा कैसा है? और इस पर तो ताला भी लगा हुआ है। शालिनी उस बक्से को देख ही रही होती है कि तभी कलावती आती है। माँ जी, ये बक्सा किसका है और ये यहाँ कैसे आया? ये बक्सा तो मुझे तेरी दादी सास ने दिया था। जब सुनीता मैं घर से निकाल रही थी तो मैंने जल्दी से ये बक्सा अपने साथ ले लिया था। मुझे नहीं पता इस बक्से में क्या है और आज तक तो मैंने इसे खोला भी नहीं। माँ जी, क्या पता इस बक्से के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो हमारे काम आ जाए। हो तो सकता है। एक काम करो, तोड़ दो इस ताले को। शालिनी आसपास से पत्थर उठाती है और जैसे उस ताले को तोड़कर बक्सा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बक्से के अंदर कोई कीमती सामान नहीं बल्कि एक मिट्टी का बर्तन था जिसके अंदर हरी घास उगी थी। ये देख। माँ जी,
ये तो वही घास है जो नवरात्रि में लोग उगाते हैं। भला इस घास का हमें क्या काम, और इतने सालों से ये घास इस बक्से में आपने संभाल कर रखी है। भला कोई इस घास को क्यों ही संभाल कर रखेगा? ये तो बिल्कुल सूखी हुई घास है, मैं तो इसे फेंक रही हूँ। शालिनी उस घास को फेंकने ही जा रही होती है कि तभी उस घास में से जादुई आवाज आती है। रुक जाओ, मुझे मत फेंको। माँ जी, मेरे कान बज रहे हैं कि आवाज सच में इस घास के अंदर से आई है। मैं जादुई घास हूँ, ये आवाज मुझ में से ही आई है, मुझे मत फेंको। क्या कहा तुमने? तुम जादुई घास हो? हाँ, मैं जादुई घास हूँ, मेरे पास काफी सारा जादू है। आप लोग मुझसे जो चाहे बना सकते हैं, मैं आपके हर काम आ सकती हूँ। बस आप मुझे ले जाकर मामूली घास पर रख दीजिए, तो वो सारी घास भी जादुई घास में बदल जाएगी और फिर आप जो चाहे वो बना सकते हैं। शालिनी घास की बात मानकर जैसे ही उसको मामूली घास पर रखती है तो वो मामूली घास अचानक से चमक उठती है और वो सारी घास जादुई घास में बदल जाती है। जब ये सारी बात घर के बाकी परिवार को पता चलती है। भाभी, जब इस जादुई घास ने कहा कि हम उससे जो चाहे बना सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी जरूरत का सामान बनाए, घर, फ्रिज, कूलर और सबसे ज्यादा जरूरी आपकी रसोई का सामान। मैं भी यही सोच रही हूँ अदिति, असलियत का ना सही लेकिन कम से कम घास का तो हमारे पास सामान होगा। सबसे पहले पूरा परिवार भर भर के ढेर सारी घास को तोड़ता है और अब उन घास से सबसे पहले रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनाता है, जिसमें बड़े बड़े 4 कमरे, हॉल और अलग से एक रसोई घर भी होता है। हमारी ये जादुई घास का घर कितना ज्यादा बड़ा है और कितना सुंदर भी है। हम बस घर ही बनाएंगे? नहीं सुमित, अभी तो हम ढेर सारा सामान बनाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो सबसे पहले कूलर और एसी बनाते हैं और साथ में बेड और सोफा भी। घर की जरूरत का सामान बनाने के बाद अब शालिनी अपनी घास की रसोई में आती है और अब उस जादुई घास से सबसे पहले अपने लिए एक घास का चूल्हा बनाती है। सोचा नहीं था कि अपने इन हाथों से घास का चूल्हा बनाऊंगी। ऐसा लगता है कि कोई सपना देख रही हूँ। वैसे मेरा घास का चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया है। एक काम करती हूँ, अब सबसे पहले फ्रिज बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे मिक्सर बनाना है और ढेर सारे बर्तन भी तो बनाने हैं। काफी सारा काम है। शालिनी अपनी सास और नंद को बुलाती है अब और उनकी मदद से रसोई का सारा सामान घास से बनाती है। एक छोटे चम्मच से लेकर बड़े चूल्हे तक सब कुछ घास का बना होता है और वो पूरा परिवार इस गर्मी के मौसम में भी बिना पैसों के आराम से रह रहा था। तो वहीं शालिनी इस परिवार पर नजर रखती है और उसे पता चल जाता है कि यह सब कुछ वो जादुई घास की वजह से हुआ है। शालिनी वो जादुई घास का मिट्टी का बर्तन हॉल में टेबल पर रखा था। सुनीता चुपके से उसके घर में घुस जाती है और जादुई घास का मिट्टी का बर्तन उठाकर फटाफट भागते हुए अपने घर आती है। जादुई घास हाथ लगने के बावजूद भी इन बेवकूफों ने सब कुछ घास का बनाया। दिमाग नहीं है इन लोगों में, लेकिन मैं इनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। ऐ जादुई घास, मेरे पूरे आलीशान घर को सोने के घर में बदल दो, हर एक चीज सोने की बना दो। इस औरत में तो काफी ज्यादा लालच है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जादुई घास अपना जादू दिखाता है और सुनीता के पूरे आलीशान घर को सोने के घर में बदलने की बजाय सूखी घास के घर में बदल देता है, जिसे देख सुनीता काफी तेज चिल्लाती है। सुनीता के चिल्लाने की आवाज को सुनकर पूरा परिवार भाग कर आता है। हे भगवान सुनीता, ये सब क्या हो गया? अभी तो यहाँ कुछ देर पहले एक बड़ा सा घर था और अब ये सूखी घास का घर कहाँ से आया? मैंने तुम्हारी जादुई घास को चुराया और इसे अपने घर को सोने के घर में बदलने के लिए कहा, लेकिन देखो ना इसने क्या कर दिया। ये लालच का नतीजा है। मैं चाहूँ तो ये सब कुछ ऐसा ही रहने दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने भी ये सब किया तो तुम्हारे और हम लोगों में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जादुई घास, तुम पहले की तरह इस घर को कर दो। वो जादुई घास अपना जादू दिखाता है और फिर से शालिनी का घर पहले ही जैसा बन जाता है। ये सब देख शालिनी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगती है। मैंने आप लोगों के साथ जो भी कुछ किया मुझे माफ कर दीजिए। इस हादसे के बाद मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी वापस दे दूंगी। आप लोग वापस पहले की तरह हमारे साथ आ जाइए, जैसे हम रहा करते थे वैसे ही एक साथ हंसी खुशी रहा करेंगे। सुनीता, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब हम में से कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। ये घर, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। हम अपने घास के घर में काफी खुश हैं। सभी लोग वहां से चले जाते हैं और अब उनके घास के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो वहीं सुनीता जयेश के पास आज सब कुछ था। उसके बावजूद भी सुनीता और जयेश आज अपने परिवार और उनके प्यार के लिए तरस रहे थे।
अब गरीब परिवार अपने घास के रसोई में आराम से हंसी खुशी रहते हैं।